खुद माना कि हमने सभी पार्टियों से गठबंधन किए, जिनसे विचार नहीं मिल रहे थे उनसे भी किए। आप करें तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। वही गठबंधन हम करें तो एक गलत हो गया, आपत्ति हो गई। और महबूबा तो क्या चलिए बिल्कुल आपकी बात को बोला ना, अगर वो मुख्यमंत्री हट गए, गिर गए थे, आपने बचाया समर्थन देके, आपने बचाया समर्थन देके। क्या बात कर रहे हैं? हद होती है, आप गुनाहगार हैं। हद होती है बोलने की। क्या बात कर रहे हैं? हिपोक्रेसी का उदाहरण है। अगर वो मुख्यमंत्री आपके समर्थन से नहीं बनते तो अब हिपोक्रेसी का भी उदाहरण बताता हूँ। सुनिए हिपोक्रेसी क्या होती है, सुनिए। अच्छा ये बताइए, आप इस गुनाह से, अरे सुनिए गुनाह की बात करता हूँ। अब सुनिए 89 का चुनाव प्रचार शुरुआत कांग्रेस ने कहा थी, कांग्रेस के नेता बताइए। बोलिए, जवाब दीजिए, आप बोलिए, जवाब दीजिए। शब्द नहीं, ये धर्मनिरपेक्ष, आप इनसे पूछिए, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, उनसे पूछिए। आप क्या कहते हैं? मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, वो है कि नहीं? वो उनसे पूछिए। ये है कि नहीं? वो बताएं। आप कह रहे हैं, बताएं। आप इनके बारे में नहीं बोलेंगे। मुझे क्या पता, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। तो मैं धर्मनिरपेक्ष, आप भारत के संविधान में विश्वास करता हूँ। ओवैसी धर्मनिरपेक्ष का आधार है। अगर आप उसका विरोध करते हैं तो विरोधी नहीं कर रहा। संविधान विरोधी है, देश विरोधी अरे है। मैं तो या ये विरोध करते हैं तो ये देश विरोधी है। धर्मनिरपेक्ष ये आप इनसे पूछिए, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, उनसे पूछिए। आप क्या कहते हैं? मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, वो है कि नहीं? वो उनसे पूछिए। ये है कि नहीं? वो बताएं। आप कह रहे हैं, बताएं। आप इनके बारे में नहीं बोलेंगे। मुझे क्या पता, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। तो मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, आप भारत के संविधान में विश्वास करता हूँ। ओवैसी धर्मनिरपेक्ष है? उन्हें कहने में क्या डर नहीं, ओवैसी कहीं से भी तो धर्मनिरपेक्ष। राजभर उनको साथ लेके आ रहे हैं। अब तो सुन रहे हैं कि राजभर साथ लेकर आएंगे। राजभर ने बयान दिया, राजभर गलत कह रहे हैं। बेवजह के सवालों मत फंसाइए। सवाल है मेरा। तो राजभर गलत कह रहे हैं। हम देखिए, सुनिए, राजभर को संभल के बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी एक, आपका और ओवैसी का साथ, बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी एक सिक्के के दो पहलू हैं। मेरी बात क्यों नहीं सुनना चाहते? मैं तो सुन रहा हूं आपकी बात, लेकिन अलायंस तो वो आपके साथ करने की बात कर रहे हैं। राजभर कह रहे हैं कि ओवैसी को सपा के साथ आ जाना चाहिए, या राजभर गलत कह रहे हैं? मेरे मुंह में आप अपने शब्द क्यों ठूस रहे हैं? हम किसी भी और वो कह रहे, उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव ने कभी एमआईएम के लिए मना नहीं करा। ये क्या है बताइए ना। हम किसी भी सांप्रदायिक पार्टी के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे जो भारत के संविधान में विश्वास नहीं करता। सांप्रदायिक है। ओवैसी घोषणा करें कि वो धर्मनिरपेक्ष है, भारत के संविधान में विश्वास करते हैं, वो तो कहते हैं। और इनसे भी घोषणा करवाइए। आप पहले उनसे पूछिए कि धर्मनिरपेक्ष है या नहीं। पूछे, आप पूछे इनसे। देखिए अब मैं जवाब देता हूं। जी। इन्होंने कहा, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारत धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। भारत की संसद के, हाँ मैं जवाब दे रहा हूं, भारत की संसद के लोकसभा के स्पीकर की सीट के पीछे लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम में लिखा यतो धर्मस ततो जया। भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म प्राण देश है। और जिस पंथ निरपेक्ष की आप बात सेक्युलरिज्म की कहते हैं, सेक्युलरिज्म भारत के संविधान का हिस्सा नहीं था। और किसी को ना विश्वास हो, जाके सेक्युलरिज्म की डिबेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पढ़िए। प्रस्ताव लाए थे केटी शाह, उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन हुआ लोकनाथ मिश्रा, एचसी मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद अंबेडकर जी के संविधान में वह निरस्त कर दिया गया कि सेक्युलर वर्ड की जरूरत नहीं है। मगर जब पूरा देश आपातकाल में जेल में था, मुलायम सिंह यादव जी जेल में थे, और उस समय जाके जब संविधान में, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा संविधान का प्रियम्बल यानी प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, इसे बदला नहीं रखता, संविधान की आत्मा बदल दी गई 42वें संविधान संशोधन में। मैं आपका भी जवाब लूंगा, लेकिन आचार्य मुझे देना। ठीक है, 20 सेकंड बोलिए, फिर मैं पब्लिक के पास भी जा रहा हूं। और आचार्य जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की समझ पे बड़ा तरस आता है। क्यों? ये धर्मनिरपेक्षता को धर्म विरोधी मानते हैं। दोनों शब्दों का अर्थ समझिए। पहले हिंदी की डिक्शनरी खोलिए। धर्मनिरपेक्ष होना धर्म विरोधी होना नहीं है। धर्म का असली धार्मिक व्यक्ति वही होता है जो धर्मनिरपेक्ष हो सकता है। संविधान ओरिजिनल अंग्रेजी में लिखा गया और उसका ऑफिशियल ट्रांसलेशन सिर्फ एक ही भाषा में हुआ, हिंदी में। और जाके चेक कर लीजिए, सेक्युलरिज्म का अनुवाद पंथ निरपेक्षता लिखा है, धर्मनिरपेक्षता नहीं लिखा है जी। लेकिन क्योंकि धर्मनिरपेक्षता को लेकर इतनी बहस हो गई है और इतनी चर्चाएं हो रही है, समाजवादी पार्टी के सांसद है शफीकुर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के सांसद है एसटी हसन, क्या ये लोग धर्मनिरपेक्ष हैं जिस तरह के ये बात करते हैं? क्या ये धर्मनिरपेक्षता के चोले पहन के लोग आए हुए हैं? इस देश को निर्णय करना पड़ेगा। मैं आपकी बात आता हूं, धर्मनिरपेक्षता की जब बात होती है तो आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपके दिमाग में क्या आता है कि शफीकुर रहमान बर्क या एसटी हसन धर्मनिरपेक्ष बातें कर रहे हैं? तो आपने कहा कि शफीकुर रहमान बर्क, एसटी हसन धर्मनिरपेक्ष हैं या नहीं है। मैं अमीश देवगन जी, क्या उनके बयान धर्मनिरपेक्ष है? आपने सवाल किया, मेरा जवाब सुनिए। कोई भी वो व्यक्ति जो अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे धर्म का आदर करता है, सम्मान करता है और दूसरों की आस्था का सम्मान करता है, वो धर्मनिरपेक्ष है। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को सबसे बड़ा मानता है और दूसरे के धर्म को क्रिटिसाइज करता है, छोटा मानता है, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। किसी भी एक धर्म का
अंधा होकर के सपोर्ट करना और दूसरे धर्म का विरोध करना, ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है। चाहे वो सेक्युलरिज्म का बाना ओढ़े हो, चाहे वो तो कांग्रेस तो सेक्युलरिज्म किसी की जननी पार्टी है। का नेता हो। सुनिए, कांग्रेस तो पार्टी आप वो इनकी पार्टी है। छतरी में क्यों नहीं है? कांग्रेस इनकी छतरी के नीचे सुनिए, अभी सुधांशु जी ने सरेआम ये घोषणा की है, ये बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कहा कि सबसे पहले मुलायम सिंह यादव को हमने मुख्यमंत्री बनाया। अरे भाई, उस मुलायम सिंह यादव को जिसे तुम मुल्ला मुलायम सिंह कहते हो, वो मुलायम सिंह यादव जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई, तो इसका मतलब कार सेवकों पे गोली चलवाने वाले आदमी को मुख्यमंत्री और ताकत देने का काम और ये पाप आपने किया। इसका प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। ये आज आपने उद्घोष किया सबके सामने और ये स्वीकार किया है। आपने कहा कि उन्होंने गोली चलाई, ये सारी दुनिया के सामने। आपने कहा हमने मुख्यमंत्री बनाया, फिर आप किस मुंह से कहते हैं कि साहब मुलायम सिंह जो है वो हिंदू धर्म के विरोधी हैं, सॉरी वो मुलायम सिंह जो है वो मुल्ला मुलायम सिंह है। तो एक तरफ कह रहे हो मुल्ला मुलायम सिंह, एक तरफ कह रहे हो हमने मुख्यमंत्री बनाया, दो में से एक रास्ता तो चुनिएगा। देखिए, मैं बताता हूं कब हमने मुख्यमंत्री बनाया। 4 दिसंबर 1989। और उन्होंने अडवाणी जी की रथ यात्रा कब रोकी, जाके चेक करिएगा। 24 अक्टूबर 1990 समर्थन वापस। गोली चलवाई 30 अक्टूबर 1990 से ज्यादा 2 नवंबर 1990। चलवाई और तो हमने मुलायम सिंह समर्थन यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने चलवाई चलाई। तो उसी व्यक्ति बचाया ने। किसने? इसका आपने मतलब बचाया। अगर वो मुख्यमंत्री आपने नहीं बचाया। बनते, हमने तो अगर वो विड्रॉ कर लिया, वो मुख्यमंत्री नहीं अलपत बनते आ तो गए। कार सेवकों की हत्या नहीं होती। जनाब, आपकी अगर वो सरकार मुख्यमंत्री थी। नहीं अरे सुनिए बनते, जनाब, अगर वो वो मुख्यमंत्री हट गए, गिर गए थे। आपने बचाया समर्थन देके। आपने बचाया समर्थन देके। क्या बात कर रहे हैं? जनाब, हद होती है। आप गुनाहगार हैं। हाँ, हद होती है झूठ बोलने की। ये क्या बात कर रहे हैं आपको? हिपोक्रेसी का उदाहरण है। अगर वो मुख्यमंत्री आपके वाह समर्थन भाई से वाह। नहीं बनते तो कार अब हिपोक्रेसी का भी उदाहरण बताता लायक नहीं हूं। होते। सुनिए हिपोक्रेसी क्या होती है। सुनिए, अच्छा ये बताइए, आप इस गुनाह से बच अरे नहीं सुनिए, सकते। गुनाह आप की इस बात पाप करता से नहीं हूं। बच सकते। अब सुनिए, 89 का चुनाव प्रचार शुरुआत कांग्रेस ने कहां से की थी? कांग्रेस के नेता बताइए। आप- बोलिए, जवाब दीजिए। आप शब्दों बोलिए, के जवाब जाल में दीजिए। मुझे शब्द मत नहीं, उलझाइए। फैक्ट। कोई शब्द नहीं, फैक्ट। आपने सुनना कहा चाहता हूं। मुलायम सिंह यादव अरे को पहली सुनिए, बार आपको जवाब मुख्यमंत्री आपने बनवाया। अगर आप मुख्यमंत्री उन्हें नहीं बनाते तो कार सेवकों पर ठीक है, गोली जवाब- चलाने के जवाब- लायक जवाब उन्हें सुन लेते ताकत नहीं मिलती। जवाब सुन लेते उस हैं। गुनाह में सुधांशु आप जवाब। शामिल हैं। सुधांशु जी जनाब, हमने स्वीकार करिए। समर्थन वापस ले लिया था। स्वीकार आपने करिए। समर्थन दिया तो वो गोली चला पाए। चलिए, अब सुनिए, अब एक और सुनिए, हिपोक्रेसी बताता हूं। जी मत लगाइए, मैंने क्या ये समस्या बताई मैं है? कह रहा हूं, सुनिए, आपके गलत- लोगों का नहीं गलत- बना। ये बताइए, फूलन देवी क्या थी? ऑफिशियली डकैत थी कि नहीं? फूलन देवी एक पीड़ित अरे महिला थी, सुनिए, व्यवस्था की जिसके पीड़ित ऊपर थी। 20-20 लोगों को खड़ा 20 करके लोगों गोली ने रेप मारने का किया था आरोप उसके और साथ। उस पे शर्म सारे करो। केस विड्रॉ करके इतने सांसद संवेदनहीन बनाया। मत बनो। हाँ, ये एक देखिए, महिला के साथ ये इतना देखिए, अत्याचार हुआ। ये देखिए, क्या ये कहना बोल चाहते रहे हैं हैं आप? ये फूलन देवी के सुनिए, साथ तो इसका अत्याचार मतलब हुआ? कोई खड़ा करके गोली मार अत्याचार देगा। नहीं हुआ फूलन देवी जवाब के देंगे साथ। आप उसको? फूलन देवी के और साथ आप कहेंगे अत्याचार कि वो हुआ या नहीं और हुआ, ये उसको सांसद बताइए। बनाएंगे सारे केस विड्रॉ करके। 20 लोगों ने रेप और किया, आप सुनिए, उसका एक समर्थन नहीं। करेंगे? अरे इतने सुनिए, संवेदनहीन, अरे भाई, इतना मत इतने महिला मैंने आपकी विरोधी, बात पूरी इतने सुनी। महिला विरोधी। अरे या वो इतना आप पिछड़े वर्ग विरोधी की और थी आप- इसलिए आप और विरोधी इतना ही हैं? नहीं, अरे या भाई- वो पिछड़े वर्ग की महिला थी इसलिए आपको घृणा है? इतना पिछड़ा विरोधी, इतना महिला विरोधी, इतना संवेदनहीन, इतना मानवता विरोधी, सामूहिक बलात्कार हुआ था उसके साथ, नंगी करके गांव में घुमाया गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं वो कह रहा हूं, वो बात सही है। तो आपका कहने का मतलब उसके आधार व्यक्ति को गोली मारने का हक है। और मैं एक और बात, घृणा करना जानते हैं, अब यार नफरत क्या केवल- तरीका है बहस करने का? केवल मैं आप नफरत। बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्बेंस नहीं किया। नहीं, आप अब मैं गलत बात बताता कह हूं। रहे हैं, गलत बात कह रहे हैं। नहीं, गलत बात नहीं, मैं सही बात गलत कह रहा बात कह हूं। रहे हैं। उसने 20 लोग की हत्या की थी कि नहीं? आप- बोलिए हाँ या ना, आपके- हाँ या ना, हाँ या ना, आपकी हाँ या पार्टी ना, में सुनिए, हाँ या ना। आपकी और पार्टी सुनिए, में 120 अरे अपराधी सुनिए, विधायक हैं। जिसमें एक बात यूपी में सुनिए, 120 एक मिनट आपके मुख्यमंत्री अरे खिलाफ 10 सुनिए, मुकदमे थे। एक मिनट अपराधियों को संरक्षण देते हैं। एक मिनट सुनिए, एक बात, अपराधियों की संरक्षण दाता ठीक है, अब वापस बात तरीका है मुद्दे के ऊपर बहस आते हैं। केवल एक पार्टी है जो बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा झंडा लेकर जुलूस निकालती है, जो उसका कहती है नाम है लड़कों से गलती हो जाती है। देखिए, उसका तिरंगे नाम को जो बंद कहती है क्या लड़कों ये से इस विषय गलती के हो ऊपर? जाती है। अब मैं सुनिए, आचार्य- एक मिनट, क्या उन 20 लोगों ने रेप किया था? किस लिए मारा 20 हुआ था लोगों या को? नहीं हुआ था? किस लिए मारा था? आपने कहा और कौन दूसरी थी बात फूलन सुनिए, देवी? क्या उसके तरीका साथ भाई रेप बहस हुआ करने था का? नहीं हुआ था, ये अच्छा, बताइए आप। देखिए, हाँ हुआ था। फिर मैं बिल्कुल कह रहा हूं, फिर जिन 20 लोगों को वो मारा उन्होंने पीड़ित क्या किया महिला था? थी। जिन वो 20 लोगों ने पीड़ित मारा महिला। उन्होंने क्या किया हमने था? और कभी दूसरी उस बात का समर्थन किया? अरे भाई, क्या तरीका है बहस करने का? नहीं, यार? हमने सब नहीं, ये आप आप सवाल कर रहे बाटी हैं। जी, बाटी जी, सवाल बाटी जी। आप कर रहे हैं, मैं जवाब बाटी दे रहा हूं। बाटी नहीं, बाटी जब जी, आपका टर्न आया अब तो आपकी आप टर्न है तो बोलिए ना। आप बाटी जी, समझिए, मैंने आपकी टर्न है तो बोलिए ना। आप और ओके ओके। पिछड़ी वर्ग की महिला की बात करते फिर आप हैं, मुझसे तो सवाल जिस कर रहे हैं। समुदाय की राजकुमार फूलन बाटी देवी शांत। थी, उसी समुदाय के हमारे यहाँ है साध्वी निरंजन ज्योति, जो पहली महिला महामंडलेश्वर है हिंदू धर्म की। ये अंतर है कि आप एक ही बिरादरी में से किसको फिर हम चुनते पे कोई हैं और हम एहसान है किसको चुनते हैं। आपका? और दूसरी बात, महामंडलेश्वर है तो हम पे कोई एहसान है? फिर क्या तरीका है यार बहस करने का? अरे हमको डिस्टर्बेंस नहीं करें। और बताइए, आपने आतंकवाद के आरोपियों के खिलाफ मुकदमे वापस करने की कोशिश कर रहे हैं। फूलन देवी शुरू कर रहा था,
और बात कहां आती है कि यूपी की अदालतों में धमाके, फैजाबाद की उस समय तत्कालीन फैजाबाद में धमाके, लखनऊ में आप धमाके, धमाके वाराणसी में वालों को चुन के धमाके, और संसद में केसेस पहुंचा विड्रॉ दें। करेंगे। आप धमाके केसेस वालों को विड्रॉ चुन के करेंगे। संसद में पहुंचा दें। आतंकवाद के राजकुमार आरोपियों भाटी को एक मिनट पे बोलिए। राजकुमार भाटी अनफेयर है ये, क्या बाकी दो तरीका मेहमान है? चुपचाप बैठे हैं। ओके, आप अपनी उत्तर बात प्रदेश करें। के संजरपुर में जाएंगे, आतंकवाद के आरोपियों घर जाके सिजदा करेंगे और उसके बाद उनके केसेस विड्रॉ करेंगे और उसके बाद अपराधीकरण पे आके भाषण देंगे यहां पे।